हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो वर्क के आधार पे बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड तीन टाइप के होते हैं ना, वर्क के आधार पे बोला गया है। तो सबसे पहला इसके बेस पर क्वेश्चंस जो है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो मेजरिंग वेरिएशन इन क्वांटिटीज, जो भी जैसे टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं, वोल्टेज होती है, स्पीड है, इसको नापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन, एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर्स कंटिन्यूस डाटा। जहाँ पे कंटिन्यूस डाटा आता है ना, तो वहां पे उसके वेरिएशन को नापा जाता है। ठीक है, डाटा आ रहा है तो उसके वेरिएशन जो ऊपर नीचे आ रहे हैं उसको नापने के लिए एनालॉग का यूज करते हैं, लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज एंड स्पीड। एग्जाम्पल इंक्लूड वोल्ट मीटर्स एंड मीटर्स। तो वोल्ट मीटर जो होता है, दो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके बीच जो टेम्परेचर है उसको नापने के लिए होता है। और मीटर जो है ये भी मतलब कोई विद्युत उपकरण के ही की जो धारा होती है ना, उसको नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजिटल है, टैबलेट है। अमीटर हमने अभी देखा था, एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आया था। और वर्क स्टेशन जो है ये डिजिटल कंप्यूटर के तहत आएगा। तो डिजिटल कंप्यूटर्स मैन्युपुलेट्स नंबर्स, लेटर्स यूजिंग बाइनरी डिजिट। तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, जहां पर नंबर यूज किए जा रहे हैं, जहां पे लेटर्स यूज किए जा रहे हैं, है ना, तो बाइनरी डिजिट के रूप में। और वेयर एज अ मीटर मेजर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजर करने के लिए जो होगा वो एनालॉग होगा। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द फीचर ऑफ। तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ये फीचर्स को कंबाइन करता है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज एन एनालॉग फ्रंट एंड फॉर मेजरमेंट। तो इसमें मेजरमेंट के लिए भी इसका फ्रंट एंड यूज होता है एनालॉग के रूप में। एंड फीड डाटा इनटू अ डिजिटल कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह डाटा फीड किया जा सकता है ताकि प्रोसेसिंग हो सके, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। फिर बेस्ड ऑन पर्पस के जो बेस पर जो कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू। तो जनरल कंप्यूटर जो होते हैं पर्पस के कंप्यूटर, वो क्यों बनाए जाते हैं? एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अलग अलग टाइप की बहुत सारी जो एप्लीकेशन है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, गेमिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। डिजिटल वॉच पर एक पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। वीडियो गेम कंसोल जो वीडियो गेम के लिए पर्टिकुलर है। सैटेलाइट लॉन्च ट्रैकिंग सिस्टम, तो ये सैटेलाइट से रिलेटेड काम करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है ना। तो स्पेशल पर्पस कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर्स आर डिजाइंड फॉर अ सिंगल टास्क। ये पर्टिकुलर सिंगल टास्क के लिए किया जाता है। और जनरल पर्पस मल्टी टास्क के लिए होता है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए डिजिटल वॉचेस है। वेयर एज अ पर्सनल कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर जो उसके साइज, मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के आधार पे जो व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यूज माइक्रो प्रोसेसर एज देयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेकिंग देम स्मॉल एंड अफोर्डेबल। जो कि उसको क्या है, छोटा बनाता है और एक अफोर्डेबल भी बनाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। विच कंप्यूटर टाइप सपोर्ट अप टू 200 यूजर साइमल्टेनियसली। मतलब कौन सा जो कंप्यूटर का टाइप है जो 200 तक के जो यूजर्स हैं उनको सपोर्ट करता है? तो ये मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर एक्ट्स एज अ मिड साइज सिस्टम सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स, टिपिकली अप टू 200 तक। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज फॉर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो किस लिए यूज किए जाते हैं? तो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो मेन फ्रेम हैंडल हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग फॉर लार्ज बिजनेस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो मेन फ्रेम जनरली कहाँ यूज होता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में और लार्ज बिजनेस जहाँ पर है वहां पर मेन फ्रेम यूज किया था। और ये हाई लेवल वॉल्यूम प्रोसेसिंग के लिए, मतलब लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन होती है
ना, और हाई वॉल्यूम प्रोसेसिंग होती है इसमें। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने अभी तक देख लिया है। एक तो जो सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है, ठीक है। फिर है मिनी कंप्यूटर, जिसमें जो 200 तक के जो यूजर्स को सपोर्ट करता है, ये मिड साइज सिस्टम कहलाता है। और एक हमने फिर पढ़ा था मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन है, जो कि लार्ज बिजनेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यूज किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो सुपर कंप्यूटर कैसा होता है, इसमें हाई स्पीड होती है प्रोसेसिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। जो जटिल गणनाएं हैं उनके लिए हाई स्पीड प्रोसेसिंग होती है। सुपर कंप्यूटर्स हैंडल इंटेंसिव कैलकुलेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो सुपर कंप्यूटर क्या जनरली किस टाइप की कैलकुलेशन को देखता है? वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? तो इंडिया में कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है? परम। द परम सीरीज वॉज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक इन इंडिया। इंडिया में परम बनाया गया है ना। ये सुपर कंप्यूटर क्या है? परम। टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, तो विच टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हैज कंपोनेंट्स स्टैक्ड वर्टिकली इनसाइड अ केबिन? तो टावर मॉडल जो है वो इस टाइप का काम करती है। द टावर मॉडल्स आर नैरो एंड टॉल विथ इंटरनल कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन अ वर्टिकल कैबिनेट। तो यहाँ पे जो टावर मॉडल है, टावर मॉडल मतलब एक ना सीपीयू कैबिनेट होता है, सिस्टम यूनिट होता है, जो कि वर्टिकल में होता है। उसको आमतौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर केस के रूप में जाना जाता है ना। ये जो होता है, इसके क्या प्रॉफिट होता है? अगर टावर मॉडल होता है तो इसमें क्या होता है कि अच्छे एयर फ्लो के कारण कंप्यूटर अधिक गर्म नहीं हो पाता है इसमें, मतलब अधिक वेंटिलेशन होता है और कूलिंग होती है इसमें, अपग्रेड करने में आसान होता है। और इसमें अधिक पोर्ट्स और स्लॉट्स होते हैं, जिससे यूएसबी, इथरनेट और एचडीएमआई जो है, इनको हम कनेक्ट करने के लिए मतलब जगह मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं टावर मॉडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया था परम है, जो सीडेक ने किया था। लेकिन जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो माना जाता है वो क्रे 1 होता है। क्रे 1 जो है ये विश्व का है, ठीक है, और जो भारत का बोला है वो परम बोला गया है। और ये विकसित भी क्रे 1 ने ही किया था। और जो फिर पेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर जो इंडिया के हैं वो उसमें मतलब डीआरडीओ ने बनाया, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। उसके बाद अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया। तो ये सब सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे भारत में जो आते हैं परम, फिर है डीआरडीओ द्वारा जो बनाया गया पेस, और फिर जो है अनुपम, ये सब सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन अ डेस्क? तो डेस्कटॉप मॉडल है जो कंफर्टेबली बनाया गया है। तो डेस्कटॉप मॉडल्स आर broad and low with a monitor typically placed on top. What is another name for a notebook computer? तो नोटबुक कंप्यूटर को अल्ट्रा बुक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको लैपटॉप भी कहा जाता है ना। तो जो लैपटॉप है उसको भी नोटबुक कहा जाएगा, और एक अल्ट्रा बुक जो है इसको भी नोटबुक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज डिजाइन टू बी यूज व्हाइल टेस्टिंग ऑन द यूजर्स लैप? तो ये लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर्स आर पोर्टेबल एंड डिजाइन फॉर पर्सनल यूज। What is the main difference between सब नोटबुक कंप्यूटर एंड नोटबुक कंप्यूटर? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो है सब नोटबुक आर स्मॉलर
लाइटर देन नोटबुक, नोटबुक से ये छोटे होते हैं और हल्के होते हैं। तो सब नोटबुक्स आर अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर्स विथ स्मॉलर स्क्रीन एंड कीबोर्ड्स, छोटे छोटे इसमें चीजें मिलेगी। विच टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज स्मॉल इनफ टू फिट इन द यूजर्स पाम, तो जो पाम टॉप होता है वो जो यूजर्स के पाम में लिया जाता है यूज करना। पाम टॉप और टीनी कंप्यूटर मतलब छोटे होते हैं, यूज फॉर सिंपल टास्क, सिंपल टास्क के लिए होते हैं, लाइक फोन, बुक्स एंड कैलेंडर्स वगैरह, तो इसके लिए पाम टॉप टॉप होता है यूज। What input method is unique to PDA's personal digital assistants? तो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पेन जो है PDA's मतलब जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है, ये इसके इनपुट करने की मेथड होती है। तो PDA's यूज इलेक्ट्रॉनिक पेन्स इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड्स, कीबोर्ड यूज करने की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज होता है। एंड फीचर्स हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, और इसके फीचर जो हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन के काम आता है। What makes स्मार्टफोन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सनल कंप्यूटर, तो जो स्मार्टफोन है और पर्सनल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे वो अलग से होता है। तो दे फंक्शन बोथ एज फोन एंड पीसी, तो स्मार्टफोन क्या है, वो फोन के रूप में भी काम करता है और एक पीसी के रूप में भी ये काम किया जाता है। तो स्मार्टफोन्स combine phone and computers features with wireless internet access and app capabilities। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।